तो महाराज फिर पुनर्जन्म भी तो सोल का होता ही है। यस। सो ये जो साइकिल ऑफ पुनर्जन्म है, इज इट कि जब तक द जैसे आपने ब्लिस की बात की, सत्य चित्त आनंद की बात की, तो इज इट कि जब हमारे सोल उसको कंप्लीटली अटेन कर लेता है Yes. तो वो वन विद द गॉड हो जाता है? Not one. He gets the into the association of God, He and gets it. there he starts serving God. Okay. You know, we are always by nature servants. Right. आपने कभी सोचा हो या ना सोचा हो इसके बारे में, आज आप ये स्टूडियो रन कर रहे हो, एक्चुअली यू आर सर्विंग योर mates. Sure. You are serving your wife and children. You are serving your father and mother. You are serving your business. जी. We all are by nature servants. हम ये भूल जाते हैं Right. और हम अपने को बॉस मानने लग जाते हैं, और जो अपने को सर्वेंट मानता रहता है जीवन पर्यंत वो बहुत सुखी रहता है। इसीलिए सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। सेवा करने में आनंद आता है। अपनी सेवा लेने में आपको बड़ा कठिनाई हो सकती है, लोग करें ना करें, लेकिन सेवा देने में तो आप स्वच्छंद हो, आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं। जी। तो हम लोग ये पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? बिकॉज सोल्स जर्नी, यू नो, टिल द टाइम इट रीचेस द परफेक्शन, जी। till that time the stage comes wherein it can really transcend the material nature, और उसका पूरी तरह से इतना लविंग अफेक्शन हो जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज का आपने देखा होगा इस मूवी के अंदर, he is crying, when will you come to show me your face, when will I attain you, please show me yourself my Lord. He's just crying for Lord, you know. And then Lord comes, you know, he says मैं तुम्हारा दास हूँ, you know. भगवान भी भक्त के दास बनना चाहते हैं। ये ब्यूटी इस्कॉन जो है अपने लोगों को सिखा रहा है, और यही हम लोग जन्माष्टमी के ऊपर कथा करते हैं कि भगवान कैसे यशोदा मैया की डांट खाने के लिए, लाठी खाने के लिए वो लालायित रहते हैं, नंद बाबा की चप्पल उठाने के लिए लालायित रहते हैं, अर्जुन जैसे भक्त का रथ हाँकने के लिए लालायित रहते हैं, सुदामा के चरण धोने के लिए लालायित रहते हैं। दैट इज गॉड, यू नो, दैट इज गॉड हु टीचेस अस थ्रू हिज एक्शंस, यू नो, हाउ वी शुड बी लिविंग अवर लाइफ, यू नो। सो परफेक्शन तब प्राप्त होगा हमको, एंड दिस पुनर्जन्म, ओके, दिस लाइफ हमने अच्छा जीवन जिया, हमारा परफेक्शन नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ जर्नी, ओके, 1 or 2 births more, no problem, but then we will take births in advanced families, you know, spiritually enriched families, you know, जहां से हमारी यात्रा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस मार्ग में किया हुआ कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, हमने किसी देवी देवता की उपासना की, कोई यज्ञ किया, तपस्या की, कोई व्रत उपवास किए, वो फल की कामना से जो किया जाता है ना, उसका एंड होता है, रिजल्ट मिला, एंड हो गया। लेकिन जब भक्ति की जाती है, प्रेम पूर्वक भक्ति की जाती है, फिर वो जो है एक्यूमुलेट होती रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। एंड आप जहां पे इस लाइफ में एंड करते हो, वहीं से नेक्स्ट जीवन में शुरुआत करते हैं, एंड दिस जर्नी कंटिन्यूज टिल द टाइम यू अटेन दैट परफेक्शन, जैसा प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को मिला। एंड दिस इज पॉसिबल इन द एज ऑफ कलियुग ऑल्सो। हम लोग इस्कॉन के लोग इसको गारंटी के साथ कह सकते हैं ये पॉसिबल है, और सबके लिए पॉसिबल है, यू नो। और ये समय आ गया, मैं समझता हूँ, भारत भूमि का विश्व गुरु बनने की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं आगे, जनमानस में सारे युवाओं को, युवक लड़कों को और बच्चियों को, सबको ये ज्ञान होना चाहिए वो कितना सुंदर रोल प्ले कर सकते हैं इस समाज को क्रिएट करने में। एंड इन डूइंग दैट दे विल लिव वेरी हैप्पीली, दे विल बी कंटेंटेड, एंड दे विल बी इन ब्लिस, यू नो, एंड दे विल आल्सो अटेन द डेस्टिनेशन। महाराज, जैसे कि हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि बर्थ जो है हमारे तो कंट्रोल में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लें, एब्सोल्युटली, बट द रैंडमनेस, ये तो रैंडम तो है नहीं जैसा आप बता रहे हैं, दिस इज नॉट रैंडम। तो कई बार हमने ये नोटिस किया है कि किसी का जन्म ऐसे परिवार में हो जाएगा जब उसको जीवन भर कभी कोई कष्ट नहीं होगा, एब्सोल्युटली, फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिली, वहां उसका जन्म होता है। फिर हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो कि पैदा ही हार्डशिप में होते हैं, बहुत ही मतलब फाइनेंशियली डिप्लीटेड फैमिली में होते हैं, शायद पेरेंट्स भी खो देते हैं, कई लोग ऑर्फनेज चले जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, मतलब जिनका जन्म से ही दुख उनके साथ है, तो महाराज कुछ तो भगवान का मैसेज होगा उसमें कि इस जब आप चॉइसेस की बात करते हैं, तो कैन यू प्लीज डिस्क्राइब कि ये जो दोनों के फर्क, बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस दे मेड, यू नो, इन द प्रीवियस लाइफ, इन द प्रीवियस लाइव्स दे मेड रॉन्ग चॉइसेस। आपने मुझे दी थी कि इसको मैं बढ़ाऊं, इसको गरीबों की सेवा में लाऊं, मैंने उसको भोग में लगाया, मैंने उसका खूब एंजॉय किया,
गोवा गया, कभी मनाली गया, कभी खूब पैसा इस उल्टे सीधी चीजों पे खर्च किया, जी, फिर आप मुझे दोबारा से वो वेल्थ दोगे? नेवर। You will never give me that wealth, right? Because you are my well-wisher. You know that this person can misuse the wealth. श्योर। So you will not. So God is our well-wishing father. So अब अगर उसने किसी बच्चे को ऐसी जगह जन्म दिया तो एक तो उसका कार्मिक रिएक्शन है और वहां से भी उसको सुधरने का चांस है। ऐसा नहीं है ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड फॉर जी हिम। जी सिमिलरली एक व्यक्ति ने जिसने बहुत अच्छी तरह से धर्म का पालन किया, बहुत अच्छी तरह से उसने अच्छी हैबिट्स, कैरेक्टर अच्छा बिल्टअप किया, जिसके चलते उसको अंबानीज के परिवार में जन्म मिल गया, टाटास के परिवार में जन्म मिल गया, दैट पर्सन ऑल्सो इज इक्वली प्रोन टू गो बैक इनटू दैट स्टेज अगर वो अपने धन का, अपने कैरेक्टर का सही सदुपयोग नहीं करता है। और अब वो धन के लालच में या धन की ग्रीड के कारण वो अगर मिसयूज करना शुरू करता है। तो भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्मों की बात करते हैं, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। तो कर्म होता है जिसमें गुड एंड बैड रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, फ्रूटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये तो हो गया कर्म, जिसके पीछे है रिजल्ट। एक है अकर्म। दैट अकर्म इज जो भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। You do everything, but then you surrender it to me. You know, you don't think you are the controller, you are the enjoyer. Rather, you surrender that karma unto me. जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो कर्म करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे को निमित्त करो, भगवान ने अर्जुन से कहा। ऐसा जब हम कर्म करते हैं, now this is my choice, right? मैं इंजीनियरिंग का प्रोफेशन कर सकता हूँ, उसमें ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाऊं, किसी से पैसा ना लूं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अपनी समान ही डील करूं, वो भी ह्यूमंस हैं, लेबर को भी ह्यूमंस की तरह से डील करूं, साइट पे एक मंदिर जैसा वातावरण हो, एक बहुत ही ब्रदरलीहुड का वातावरण हो, उस वातावरण में भी मैं साइट को अपनी मेंटेन कर सकता हूं, राइट? दैट इज माय चॉइस एंड आई एम डूइंग दिस एज अ सर्विस टू माय लॉर्ड, दिस आई एम डूइंग एज अ सर्विस टू गॉड, यू नो। फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो मैं सिर्फ अपने एंजॉयमेंट पे ना खर्च करके उसमें से एक पोर्शन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए गिविंग बैक टू लॉर्ड। सो दिस कर्मा विल नॉट इनकर एनी रिएक्शन। इस टाइप का कर्मा ना गुड रिएक्शन ना बैड रिएक्शन, क्योंकि पुण्य कर्म जो होते हैं ये हमको बाइंड करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो बैड कर्मास होते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में बाइंड करते हैं, लेकिन दोनों बाइंडिंग है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैंने बहुत पुण्य किया और मैं बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, बहुत पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, उसमें चांस है कि मैं उसका दुरुपयोग करूं, unless until I am spiritually enlightened. No, this property belongs to God. Right. I am a maintainer only, you know. So ये consciousness जो है ये बहुत। और विकर्म इज जब जो कि करने योग्य कर्म नहीं होता है, बहुत निकृष्ट कर्म होता है। जैसे आजकल आप सुन रहे हो, आज मैंने पढ़ा अपने मुस्लिम हस्बैंड के वजह से उसने अपने बेटे को मार दिया। जस्ट इमेजिन, अ मदर कैन किल इट्स ओन चाइल्ड बिकॉज ही वाज बिकमिंग एन इम्पेडिमेंट उसके रिलेशनशिप में। सो दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। ये सब तब तक होगा, ये और बढ़ेगा, यू नो, विद आप जैसे आज सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स बता रहे थे, ये सब भी बहुत कुछ सोशल मीडिया से लोग एजुकेशन ले रहे हैं, यू नो। कोई भी मेरे एंजॉयमेंट में, सेंस एंजॉयमेंट में अवरोधक खड़ा कर रहा है, निकाल दो उसको रास्ते में से, you know. This is going on. We can see, you know, the society where it's going. तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें विकर्म नहीं करना है, हमें अकर्म की ओर बढ़ना है। अकर्म which does not create any reaction. अच्छा रिएक्शन हमको यहाँ लाएगा अच्छे भोग कराने के लिए, बुरा कर्म हमको बुरे रिएक्शन कराने के लिए यहाँ लाएगा, और अकर्म जो है ऐसा कर्म है जो हमको डिटैच करेगा वर्ल्ड से और हम भगवान के प्रति अटैच करेगा। क्योंकि ऐसा जो पैसा आएगा ना वो बहुत वृद्धि कराने वाला होगा, यू नो, जो भगवान की कृपा से ऐसा ये बहुत डिटेल्ड साइंस है एंड इट्स अ प्योर साइंस। इसमें कोई भी सेंटिमेंट्स या इमोशंस नहीं है, प्योरली साइंस है इसमें, इसके पीछे, यू नो। आप खुद ही, जैसे मैंने आपसे उदाहरण पूछा कि आप मुझे पैसा क्यों दोगे अगर मैं उसका दुरुपयोग करूंगा, ऐसे। बिल्कुल। So, इसी तरीके सारे प्रिंसिपल्स संसार में लागू होते हैं।